नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए कृषि बिल के विरोध में आज तमाम किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको डबवाली के अनाज मंडी बी ब्लॉक से दिखा रहे हैं, जहां पर आज किसानों की तरफ से सरकार द्वारा पारित किए गए 3 काले कानूनों अध्यादेशों के खिलाफ भारत बंद तो बंद के तहत तमाम किसान संगठन और राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले इस रोष प्रदर्शन यहां पर जाहिर किया जा रहा है, जहां पर इस बिल के खिलाफ किसान संगठन बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। और खासतौर पर इस विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके से पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश को बंद किया गया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के जो संगठन और तमाम किसान हैं वो ज़्यादा गुस्से में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जहां पर कयास ये लगाया जा रहा है कि देश भर के सबसे बड़े 31 किसान संगठन ने भारत बंद का समर्थन किया है, कृषि बिल के खिलाफ आवाज़ मजबूत की है। और इसी कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो पूरी तरह से भारत बंद के समर्थन में रहेंगे, जहां पर किसानों के हित में तमाम व्यापारी और तमाम जो बाजार हैं वो भी आज बंद रखकर तमाम व्यापारी संगठनों ने इस धरने के बीच में आकर किसानों के इस भारत बंद के आह्वान को मजबूत किया है। पूरे प्रदेश हरियाणा से तस्वीरें यही आ रही हैं कि आज किसानों के भारत बंद का जो आह्वान था वो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी की तरफ अग्रसर है। निश्चित तौर पर जितने भी किसान संगठन हैं वो जो एक बिल अध्यादेश 3 पारित किए गए हैं उसी के खिलाफ किसानों का गुस्सा है। इससे पहले याद होगा जिस तरीके से पिपली में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज सरकार की तरफ से किया गया था, उसको लेकर भी किसानों का गुस्सा है, जिसको लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिससे पहले भी किसानों की ओर से यातायात ठप करते हुए 3 घंटों के लिए हाईवे को जाम किया गया था, लेकिन अब इसी बिल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आज पूरे भारत को बंद रख के तमाम किसान संगठनों की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो किसान संगठनों की ओर से जो इस विरोध प्रदर्शन के लिए धरने पर किसान है, हालांकि कई जो किसान संगठन उनकी तरफ से अलग अलग बाजारों में जाकर दुकानों को बंद भी करवाया गया, लेकिन कई ऐसे किसान संगठन हैं जिनकी ओर से बैठकर शांतिप्रिय तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय किसान संगठन के राज्य स्तरीय कमेटी के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, क्या मुख्य मांगे आज आपकी और कितनी संख्या में किसान आज आपके साथ आए हैं? बेहद शांतिप्रिय तरीके से आप रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ी मांगे क्या है? 100 हथ रसा सिरे ते गंढ, तीनों अध्यादेश सरकार वापस लवे। उस तो पहला कोई समझौता नहीं, किसी टेबल ते बैठ के गल नहीं, सिर्फ ते सिर्फ पहली ते बड़ी मंग सरकार मन्ने, दूजियों तो बाद दसांगे। भट्टी साहब, आज किन किन संगठनों ने आपका साथ दिया है? क्या व्यापारी लोग भी आपके साथ आए हैं? आम आदमी के साथ साथ किसान तो आपके साथ हैं? किसानों जो किसान हैं जो हमारे यूनियन के साथ चलते हैं वो सभी जहाँ बैठे हैं, हजारों किसानों ने साथ दिया है। किसानों के साथ साथ आड़तिया यूनियन, व्यापारी यूनियन, जीटी रोड यूनियन, मैं तकरीबन 45 कल जो यूनियन के नुमाइंदे थे उनके साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने यही बोला था भाई आपा ने बी ब्लॉक में जाके 3 घंटे उन्होंने अपनी जेब से खर्चा करके शहर में गाड़ी लगाई, स्पीकर लॉन्चमेंट कराई बी ब्लॉक में, और यहाँ बैठे भी हैं वो प्रधान कामरा जी जहाँ बैठे हैं, प्रधान जैन साहब जहाँ बैठे हैं, और भी दूसरे मजदूर यूनियन के प्रधान भी बैठे हैं, मनीब यूनियन के मुकेश जी भी खड़े हैं। ये सभी प्रधान सब और भी बोल बोल के चले गए हैं। आंगनबाड़ी वाले ये लेडीज आई हैं, राजरानी अपने जथे के साथ, वो भी समर्थन देने आए हैं। जो भी आए हैं हम उनका तो स्वागत दिल से करते हैं, मगर सरकार के साथ जो लड़ाई है वो 3 अध्यादेश की लड़ाई मेन लड़ाई बन गई।
जब तक वो 3 अध्यादेश वापस नहीं लेती सरकार, उस कानून को निरस्त नहीं करती, तो यहाँ नहीं दिल्ली तक जाके भी लड़ने को तैयार हैं। आज सब पीपली में जाकर भी आपने एक रैली को संबोधित किया, उसके बाद आपने हाईवे को जाम किया, और अब तीसरा आपका सूत्र ये था आपके पास कि मंत्र आपका जो सबसे बड़ा कि भारत बंद किया जाए। क्या लगता है कितना फीसदी आप मानते हैं आपकी जीत की, और आप अग्रसर हो रहे हैं, सरकार झुकने को तैयार है या नहीं है? सरकार झुकने के नाम में नहीं है, मूड में ही नहीं है। क्यों? सरकार अपने ऐसी कमरों से बाहर आके जनता का दुख नहीं जानती। ये ना मोदी जाने, ना अमित शाह जाने, ना खट्टर जाने, इनको जनता का दुख का पता नहीं, इनके बच्चा नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हमें पता है जनता का दुख क्या है। ये जनता का दुख नहीं जानते। ये करेंगे वापस, पर करेंगे हमारी यहाँ जाना लेके, पता नहीं 100 लें, 1000 लें, लाख लें। किसान मरने को तैयार है, जान देने को तैयार है, जान देगा, मगर बिल जरूर तीनों वापस कराएगा, निरस्त कराएगा। ये सरकार आज कर दे, सरकार कल कर दे, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। सरकार ऐसे झुकने वाली नहीं, झुकाएंगे। क्या लगता है अगली रणनीति क्या रहने वाली आपकी? आगे की रणनीति क्या रहने वाली? देखिए, जो आज जो भारत बंद हुआ है, ये बिना मीटिंग के करे किसी एक संगठन बहुत बड़ा है BM सिंह का, ये उन्होंने आदेश कर दिए, ठीक है, हमने उनका साथ दिया सभी यूनियनों ने। पर अब हम दिल्ली में बड़ी मीटिंग करेंगे और सभी यूनियनों को दिल्ली बुलाने की अपील करेंगे। किस दिन की मीटिंग होती है वो आपको भी सूचित कर देंगे और उनको भी करेंगे। हर यूनियन से 2 आदमी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में जो फैसला होगा फिर देखना आप लड़ाई ऑल इंडिया की कैसे चलती है और बिल कैसे वापस होते हैं। शुक्रिया। जो लोग कहते हैं कानून बना वापस नहीं होता, कानून निरस्त नहीं होता, फिर आपको बता दें कानून वापस हो रहा है। आज का जो बंद आपको पता ही है, किसान संगठनों के अपील पर था। हमारा समर्थन शुरू से किसान यूनियन के साथ रहा है, क्योंकि अकेला किसान बर्बाद नहीं होगा इन तीनों अध्यादेशों से। ये मंडियां भी बर्बाद होकर रह जाएंगी, क्योंकि मंडी शुल्क है वो समाप्त नहीं किया गया, और गाँवों में जब खरीदा वो शुल्क समाप्त किया गया है। किसान और आड़ती का रिश्ता पूरक है एक दूसरे का। और एक सच्ची बात पुन्नू जी मैं आपको बता दूं, इसका जो लास्ट में अंत में सबसे ज़्यादा प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ेगा, यानी कि सब पब्लिक पर पड़ेगा। लेकिन पब्लिक समझ नहीं रही, क्योंकि जो चीज़ आज आपको 50 रुपये किलो में मिल रही है ना, वो ये तीनों अध्यादेश आने के बाद वो चीज़ 150 रुपये किलो हो जाएगी। लेकिन ये बातें अभी समझ नहीं रहा दुनिया, इसलिए हमारा व्यापार मंडल की तरफ से भी सभी छोटे दुकानदार भी प्रभावित होंगे, सभी व्यापार प्रभावित होगा इन अध्यादेशों से। हमारा व्यापार मंडल की तरफ से भी और आड़ती एसोसिएशन की तरफ से भी पूरा समर्थन है किसानों का इस अध्यादेशों के खिलाफ। सर, आप क्या कहेंगे, मांग रखते हैं सरकार से, किन बातों को लेकर आप किसानों के साथ समर्थन कर रहे हैं? ऐसा है, ये मामला किसान का नहीं है, पूरे देश की जनता का है। सरकार ने जिस प्रकार की गलत नीतियां लागू की हैं, ये एक बात समझ नहीं आती। जैसा कि 100 सालों से व्यापार चल रहा है, किसान और व्यापारी का मेल चल रहा है, इसको तोड़ने का उनको क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है इसको? तो ये जो सरकारी इंटरफेरेंस है, जो सरकार ये नीतियां ला रही है, ये सरासर आम किसान की बात नहीं है, मजदूर की बात नहीं है, व्यापारी की बात नहीं है, ये सभी आम जनता के हित के लिए नहीं है। ये सारे काले कानून जो हैं, इनको समझ नहीं आ रही। इनको अच्छा काम करने के लिए लोगों ने मौका दिया है, ना कि जनता के हितों को, व्यापार को, किसान को, मजदूर को कुचलने के लिए दिया है। इनको पुनर्विचार करना चाहिए। इनको ऐसी नीतियाँ नहीं लानी चाहिए जो जनहित में ना हो। हमने मुनीम एसोसिएशन की तरफ से किसानों को समर्थन दिया है जी, क्योंकि हम ये जो अध्यादेश कानून जो लागू हुआ है ये हमारे खिलाफ है जी। हमारे क्या, ये हर एक वर्ग के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है जी, मुनीम के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। और इसके लिए हम बहुत ही आंदोलन कर रहे हैं जी, और रोज़ ही दरी बिछा रहे हैं जी। और हम इसके लिए आगे दिल्ली तक जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे जी। और हमारे कम से कम 219 दुकानें अनाज मंडी में हैं, और एक दुकान पे 2 से 3 मुनीम काम करते हैं जी। और आप आइडिया लगा लीजिए, अगर एक दुकान पर 2 से 3 मुनीम काम करते हैं तो कितने बेरोजगार हो जाएंगे, कितने होंगे। और मजदूर भी है जी, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए मैं मोदी साहब से एक गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चों की तरफ तो देखें, कम से कम हमारे परिवार की तरफ तो देखें। कम से कम हम हमारे मेंबर कम से 10 मेंबर है, एक मुनीम 10 मेंबर संभालता है तो कितने बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ कानून का। धन्यवाद जी। मेरा नाम राजरानी है
मिड डे मील यूनियन की हरियाणा स्टेट कमेटी की उप प्रधान और जिला सचिव हूँ। आज जो हम यहाँ इकट्ठे होके आए हैं, ये हम क्यों आए हैं, क्योंकि मिड डे मील जो स्कूलों में खाना बनाती है तो ये किसानों से मिड डे मील का भी जुड़ाव है, क्योंकि ये किसान जो जब गेहूं कणक को पैदा करते हैं सरकार खरीदती है, तो यही जो सरकार जो राशन स्कूलों में भेजती थी तो मिड डे मील बच्चों को खाना बना के देती थी। अब जो सरकार अध्यादेश लेके आ रही है 3, ये जो हैं ये केवल किसान नहीं, ये पूरी जनता के विरोध में अध्यादेश लेके आ रही है, क्योंकि जो किसान है ये सबको गेहूं पैदा करके पूरी जनता जो है सबको खिलाता है। तो जब किसान ही नहीं बचेगा तो ये पूरी जनता जो है, इसमें हम भी हैं, कोई भी नहीं बचेगा इस कानूनों से। तो इसलिए आज मिड डे मील यूनियन की ओर से इस किसान जो आज धरने पे बैठे हैं, इसका हम पूर्ण जोर से समर्थन करते हैं और मिड डे मील यूनियन समर्थन में आई है। जब भी हमारी कोई स्टेट से कॉल आएगी इसके समर्थन में, जब भी हमें बुलाएंगे हम इस समर्थन में पहुंचेंगे। और मिड डे मील जो है अब ये बता रहे हैं कि 3-3 महीने का सरकार जो है बजट नहीं दे रही, बच्चों के पैसे वो तो खाते में खाने के भेज रही है। जब बच्चों के पैसे खाते में आ रहे हैं तो ये मिड डे मील जो काम करती है, मेहनत कर रही है, आज भी काम कर रही है। लॉकडाउन में भी इन्होंने घर घर जाके राशन बांटा, तो 3-3 महीने हो गए तो सरकार इनका जो है पैसा खाते में नहीं भेज रही। और ना ही ये जो 300 रुपया वर्दी का लगाया था, 2020 की वर्दी आज तक नहीं आई। तो सरकार जो है इसको भी ठेके पे देने पे तुली हुई है। लेकिन हम आज मिड डे मील यूनियन की ओर से सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये जो खाना जो है हम ठेके पे नहीं देने देंगे। और भी जो सरकार सोच रही है कि सब जो संस्थाएं हैं इनको सरकारी कामों को ठेके पे दे दें, ये सरकार जो है जनता के साथ घोर न्याय कर रही है। ये बहुत गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। सारा मुल्क ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਸ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ किसान एकजुट रहन। ये किसान संगठनों की ओर से अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। निश्चित तौर पर किसान जो संगठन है वो झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अब सरकार को झुकना होगा। जिस तरीके से सरकार, अब बीजेपी ये बात कह रही है कि इसको कांग्रेस के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि जब तक तीनों जो बिल पास किए गए हैं, पारित किए गए हैं, जब तक उनको निरस्त नहीं किया जाता तब तक सरकार के साथ किसी तरीके का कोई भी समझौता नहीं होगा। फिलहाल आज के इस भारत बंद के इस प्रोटेस्ट से फिलहाल इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे। कैमरा पर्सन हेमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, पीच हरियाणा, डबवाली।